ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये वो क्षण है जब मृत्यु ने भी अपने स्वामी के आगे सिर झुका दिया था। अगर आप अंत तक सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि क्यों उज्जैन की धरती को काल की नगरी कहा जाता है। रत्नांचल पर्वत की तलहटी में उज्जैनी नगरी का एक धर्मनिष्ठ राजा था, राजा सोमकेतु। वह राज सिंहासन पर बैठकर नहीं बल्कि शिवलिंग के चरणों में बैठकर स्वयं को धन्य मानता था। उसके लिए राज्य से बड़ा था भक्ति। लेकिन जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ ईर्ष्या और अहंकार भी जंग लेते हैं। उसका अपना ही रक्त संबंधी राजा विक्रांत सेन, जो शक्ति और तंत्र के नशे में डूब चुका था, दानवों से मिल गया। उसे यह सहन नहीं था कि प्रजा किसी राजा से अधिक महादेव का नाम ले। एक अमावस्या की काली रात दानवी सेना ने उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। मंदिरों की घंटियां थम गई, आकाश में अशुभ बादल गरजने लगे। सोमकेतु को शिव मंदिर से ही बंदी बना लिया गया। निर्णय स्पष्ट था, आज भक्ति का अंत होगा। राजसभा के मध्य जब तलवार उठी, समय जैसे रुक गया और उसी अंतिम क्षण में सोमकेतु की आंखें बंद हुई। उसके होठों से निकला महाकाल। लेकिन नियति जैसे एक पल देर कर चुकी थी। तलवार गिर चुकी थी और तभी धरती फटने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। आकाश रक्तवर्ण हो गया। वायु अग्नि बनकर घूमने लगी। काल स्वयं कांप उठा। पृथ्वी से अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और उस ज्वाला के मध्य से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। जटाएं आकाश को छू रही थीं। तीसरा नेत्र दहकते सूर्य जैसा प्रज्वलित। उनकी गर्जना से दिशाएं हिल उठीं। क्षण भर में विक्रांत सेन और उसकी दानवी सेना राख बन गई। नरक के द्वार खुल पड़े। सृष्टि थर्रा उठी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली रहस्य। देवलोक में भी कंपन होने लगा। ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो उठे। दोनों देव उज्जैनी पहुँचे। हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, यदि आपका यह रौद्र रूप शांत नहीं हुआ तो सृष्टि संतुलन खो देगी। कुछ क्षणों तक संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध रहा। फिर महाकाल का स्वर गूंजा, यह भूमि सदा मेरे इस उग्र स्वरूप की साक्षी रहेगी। जहाँ भक्ति का अपमान होगा वहाँ मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। और उसी स्थान पर स्थापित हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं आज भी उज्जैन में समय का प्रवाह अलग है। वहाँ काल भी महाकाल के आदेश से चलता है।